प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदेश हुआ है कि बाकी बिहारी के चरणों में हाजिरी लगानी है। एक बार एक घर का डोरबेल बजा, घर का मालिक ने दरवाजा खोला तो एक हट्टा कट्टा व्यक्ति खड़ा हुआ था कि भाई आप कौन? कहा मैं यमराज। बोले यहाँ किस लिए आए? कहा मैं आपको लेने आया हूँ। तो कहिए यमराज आपका स्वागत है। यमराज का स्वागत हुआ, यमराज जी को अंदर बुलाया, वो गए। कहा वो भ्रमण करते करते यहाँ तक आए हैं, तब चाय कॉफी तो बनती है। तो यमराज ने कहा कि भाई चाय कॉफी क्या होती है? बोले चाय सुबह जब तक नहीं पीते तब तक आंख नहीं खुलती। वो चाय का ऐसा नशा होता है कि व्यक्ति की आंखें खुल जाती है। और बोले कॉफी? बोले बीपी लो ही नहीं होने देती है। तो कहा मुझे कॉफी पिला दो। अब यमराज ने जैसे कॉफी की बात की, व्यक्ति अंदर गया, कॉफी बनाने। जब कॉफी बनाई तो सोचा यमराज मुझे अभी के अभी ले जाएंगे। तो उसने 2-4 नींद की गोली यमराज जी की कॉफी में डाल दी और बढ़िया कॉफी बनाकर लाए। 1 कप यमराज को दिया, 1 कप खुद ले लिया। बस दोनों चुस्की ले रहे थे। थोड़ी देर में यमराज जी सो गए। यमराज जी का थैला था, वो उठाया और उसमें से अच्छी वो बड़ी मोटी किताब थी, उसे निकाली, देखने लगे। जैसे पत्ता पलटा तो सबसे पहले उसी का नाम था। वो घबरा गया, क्या आज तो मेरा ही नंबर है। तो उसने अपना दिमाग लगाया। मैंने सबसे पहले का मनुष्य जब तक अपना दिमाग न लगाए उसे चैन पड़ता। उसने फट से पत्ता फाड़ा और सबसे नीचे कि जब तक इतने लोगों को उठाएंगे तब तक तो मैं बहुत सारे काम कर लूंगा। यमराज जी की 7-8-10 घंटे की नींद हो गई। यमराज जी उठे और कहा कि भाई तुम्हारी कॉफी ने तो मुझे एकदम तंदुरुस्त कर दिया। बहुत दिन से मैं सोच रहा था सोने का, पर मुझे अवसर ही नहीं मिल रहा था, पर आपकी कॉफी ने तो मुझे बढ़िया आराम दे दिया। आज तो मेरा विचार ही बदल गया। बोले क्या विचार बदला? आज ऊपर से नहीं नीचे से शुरुआत करता हूँ। तो जैसे एकदम नीचे से शुरुआत किया तो पहले उसी का नंबर आया। इसीलिए ज्ञानी कहते राम नाम जपने का, हरि नाम जपने का फर्ज कब निभाओगे? राम नाम का, हरि नाम जपने का फर्ज कब निभाओगे? जिंदगी बिताने का, जिंदगी बिताने का फर्ज कब निभाओगे? जिंदगी बिताने का फर्ज कब निभाओगे? राम नाम जपने का, प्रभु नाम जपने का फर्ज कब निभाओगे? उसे नौकरी पे लगाना, शादी में जाना, घर बनाना, गाड़ी लेना, जितने भी उनके फर्ज होते हैं वो पूरा करते हैं। पर ज्ञानी समझाते हैं कि एक फर्ज और है आपका, प्रभु नाम जपने का, हरि नाम जपने का। वो कब निभाओगे? तो व्यक्ति कहेगा कि बूढ़े हो जाएंगे, आया ना तब। मैंने तो इतना ही कहा बूढ़े हो जाएंगे, तो जवाब आया तब। अब व्यक्ति सोचता है कि बुढ़ापा में हम भगवान के नाम को जप लेंगे, पर भजन में सुना बूढ़ा होकर घर में सोए, सुने वचन मीठे। खा रहे ना? कोई बूढ़े व्यक्ति को मीठे वचन कहता नहीं। इसीलिए ज्ञानी समझाते हैं कि
बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तो जवानी में करना है, बुढ़ापा किसी ने भी देखा नहीं। इसीलिए ज्ञानियों की बात को समझकर, उस पर गौर करके हरि के उस नाम को जपना है। तो लोग राम राम जपने लगते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण जपता है, कोई ओम नमो शिवाय जपता है। परम संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज की रामायण के पास जाते हैं। रामायण के अंदर गोस्वामी समझाते हैं और उन्होंने देखो अपने निज अनुसार, अपने निजी अनुसार विचार रखे हैं। और देखो सजनों, ज्ञानी के वचन जब जीव श्रवण करके मनन करके निधिध्यासन करता है तो अपनी मंजिल तक वो अवश्य पहुंचता है। अब मैं आपको प्रभु के उस नाम की ओर ले जाऊं, क्योंकि हमने भजन श्रवण किया संत ब्रह्मानंद जी का कि तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर। अब उन्होंने हरि के नाम की बात की है, राम की नहीं की, कृष्ण की नहीं की। यहाँ तो हरि के नाम की बात है। अब हरि के हजारों नाम हैं, कौन सा नाम ऐसा है कि जिस नाम को पुकारने से वो प्रकट होते हैं। यही बात देखो भगवान स्वयं विठल नामदेव से कहते कि नामदेव तू आज भी परीक्षा में फेल हुआ, इसीलिए हुआ कि तू केवल मुझे मंदिर में जानता है, तू केवल मुझे मूर्ति में जानता है। पर हे नामदेव, मैं तो सब जगह व्यापक हूँ, कण कण के अंदर समाया हुआ हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मैं नहीं हूँ। तब नामदेव कहते कि प्रभु आप कण कण में हो, मैं तो केवल आपको मूर्ति में मंदिर में देखता हूँ। कण कण में कौन से स्वरूप में हो वो मुझे जनाओ। तब भगवान कहते उसके लिए समय के तत्वदर्शी महान पुरुष की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि हर जगह मौजूद हूँ लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई मुझे पाता नहीं है। और आप जब तीर्थ जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें केवल एक फल की प्राप्ति होती है, हम अपने इस शरीर के मैल को गंगा के शीतल जल से धो लेते हैं। परंतु सज्जनों विचार करिए, हमारा ये शरीर यदि हमने गंगा में धो लिया, इसका मैल हमने मिटा लिया, परंतु हम अपने मन के मैल को कैसे हटाएंगे? सारी बात मन के ऊपर है। आप माला को फेरते हैं, संत कबीरदास जी कहते हैं माला फेरत जुग गया और गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का मन का फेर। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाए, मनुआ तो चौदिस फिरे यह तो सुमिरण आए। सज्जनों, हमारे संतों ने कहा यह सुमिरण नहीं है। तो जब ये सुमिरण नहीं है तो सुमिरण है क्या? हम उस सुमिरण को जाने जिसके लिए हम पूरा जीवन निकाल देते हैं। कोई बच्चा एक स्कूल में पढ़ने जाए और पैसा भी लगाए, समय भी लगाए, और वो शिक्षा को प्राप्त ना कर पाए तो कैसा अच्छा लगेगा? उसके माता पिता को अच्छा लगेगा? तो हमारा ये विचार है जिसको हम कहते हैं तुमेव माता चा पिता तुमेवा, तुमेव बंधु चा सखा तुमेवा, तुमेव विद्या दृढ़म तुमेवा, तुमेव सर्वम मम देव देवा।
वो हमारा माता भी है और पिता भी है, और उसने हमें यहाँ इस धराधाम पे उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए मानव तन दिया है। कौन सी शिक्षा प्राप्त करने के लिए? जिसको कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का धाम है और मोक्ष के दरवाजे पर आप लोग आए हुए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाही न तेई परलोक सवारा। ऐसी यूनि को पाकर के, ऐसे शरीर को पाकर के, ऐसे मौका को पाकर के और ऐसे समय को पाकर के, यदि हमने अपना परलोक नहीं संवारा, हमने अपने परलोक की तैयारी नहीं की, तो सज्जनों फिर क्या होगा? ये हमारी आत्मा हमें धिक्कारेगी। इसी को आत्म हनन कहते हैं। परमात्मा ने आपको सारे मौके दिए, प्रभु ने तुम्हें कर दान दिए, सब बाछित वस्त्र विधान दिए, और तब भी न निराश तजो इनको, नर हो न निराश करो मन को। उसने सब कुछ दिया है। तो जितनी भी यूनियां हैं, उन सारी यूनियों में आपको सब कुछ मिल जाएगा। संसार का सबसे प्रिय रिश्ता है, वो क्या है? माता और पिता। हम अपने सभी जितने भी हमारे मानव हैं, वो सब माता पिता की पूजा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, परंतु इससे बढ़कर के भी हमारे संतों ने अनुभव किया। तो क्या कहा कि ये भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसमें भी कोई कमी नहीं। मात पिता मिल जाएंगे। कब? मात पिता मिल जाएंगे। 184 माएं, 84 लाख योनियों में भी आपको माता और पिता मिल जाएंगे, परंतु क्या नहीं मिलेगा? गुरु सेवा, हरि बंदगी, हरि का भजन नहीं मिलेगा। तो आपको जो कुछ भी मिला है, ये सब हरि भजन के लिए मिला। और उसी हरि भजन को जब मीरा ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, विवेकानंद ने, जिसने पाया, वो अंदर से नाचने लगा। आज हमने उन्हें नहीं देखा है, परंतु आज हम इस समाज को देख रहे हैं, जो समाज हमारे सामने है। आपको जो आनंद मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, ये केवल उस परमात्मा की ही कृपा है। और आप यदि इसे अच्छी तरह से पाना चाहते हैं, तो आप सतगुरु की शरण में जाकर के, ये तो सत्य नहीं है, ये सत्य की चर्चा है, आप कहीं इसी को सत्य समझ बैठे। ये सत्य नहीं है। जैसे वाणी सत्य नहीं है, ये कुछ सत्य नहीं है। इसी प्रश्न को तो रखा था किसने? जब राजा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा? कि राजा था और वो भिखारी बन गया। तो उसने सोचा, या तो ये स्वप्न सत्य होगा कि मैं राजा हूं या भिखारी हूं। आंख खुली तो ये कुछ नहीं। इस प्रश्न के लिए उसने कितनी कोशिश की, और जब इस प्रश्न को उसने सारे ऋषि मुनि विद्वानों को बुला करके और उसका पता किया, तो दोनों में से एक भी सत्य नहीं निकला। सत्य क्या है? सत्य का अनुभव किया जाता है। जैसे फूल है और फूल से खुशबू आती है, तो खुशबू का अनुभव कौन करता है?